अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए लाई हूँ इस मसले का हल कि मशीन जो है वो नीचे से बार बार धागा तोड़ती है। स्पेशली जब हम मशीन को तेज़ चलाते हैं तो धागा बार बार टूट जाता है। आपने जो वीडियो है पूरी एंड तक देखनी है, तभी आपको अपने मसले का हल मिलेगा। आप वीडियो पूरी नहीं देखती या स्किप करके देखती हैं तो फिर आपको ज़ाहिरी बात है, जब बात पूरी पता नहीं चलती कि कैसे क्या दरमियान में कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपने यूज़ करनी होती हैं, वो आप मिस कर जाते हैं, तो फिर आपका मसला जो है वो सॉल्व नहीं होता। सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो होती है, आप प्लीज़ पूरी देख लिया करें ताकि आपको जो है आपके मसले का हल हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए और कभी भी दोबारा आपको इस मसले से दो-चार ना होना पड़े। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। ज़ाहिरी बात है, जब मशीन ख़राब होती है तो हम वेट करते हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, तो वो जब अपने काम से वापस आएँगे तभी मशीन लेके जाएँगे, हम परेशान अलग से होते हैं। जब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, आप यकीन मानें कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी और आपके साथ दोबारा ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यकीनन आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी जब आप इसको यूज़ करेंगी। तो पहले मेरे साथ भी यही मसला था, लेकिन जब मैंने इसको आज़माया है और मैं उस वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद आज़माया होता है। तो आप यकीन मानें कि मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए इससे निजात मिल गई। अब आप भी वीडियो देखें और इस मसले से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएँ। सबसे पहले आपने एक बुकरम लेना है। बुकरम का पीस जो है वो छोटा-सा कोई भी पीस ले लें, आपके पास रफ़ हो, एक्स्ट्रा हो। जैसे ये मेरे पास गले की कटिंग पड़ी थी तो मैंने इसी को ले लिया। अब आपने करना क्या है कि जो है आपके पास बोबिन, इसको फिरकी भी कहते हैं, बोबिन भी कहते हैं, जो आप कह लें। तो इसको आपने लेना है। लेने के बाद आपने इसको इसके साइज़ के मुताबिक ड्रॉ करना है इसको, बोबिन को। इसको मैं इसके जो है अकॉर्डिंग ही निशान लगा लेती हूँ, जितना इसका साइज़ है उसके हिसाब से इसका मैं निशान लगाया। और निशान लगाने के बाद जो है अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। जैसे जैसे उसकी शेप है उसके साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल ऊपर निशान के ही आपने काटना है, एक्स्ट्रा पीस नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इसके बराबर आपने इसको कट कर लेना है। कैंची ज़रा बड़ी है, ये छोटा है, तो थोड़ा सा अब इसकी नीटनेस मैं कर लेती हूँ। ये जो साइडों से छोटे छोटे बड़े में हैं, इसको इसकी नीटनेस कर लेती हूँ। ये बिल्कुल गुलाई में जो है कट गई है। सफाई से मैंने इसको काट लिया है। अब काट के तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है 4 हिस्सों में। फ़ोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल जो है सेंटर में मैं निशान लगाऊंगी। कट का कट लगा लिया है मैंने और ये देखें इसके बिल्कुल सेंटर में आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद ये देखें मैंने पहले मेरी भी फिर जो है डिब्बी इसमें मैंने ये लगाया हुआ है। जब आप ऑयल वगैरह मशीन को देते हैं तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना नरम हो जाता है या थोड़ा ख़राब हो जाता है 3-4 माह के बाद, फ़ौरन तो नहीं। और अगर आपको दोबारा ये मसला महसूस हो तो आपने इसको चेंज कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। बस ये अंदर से जो टिकन है इसको चेंज कर लेना है। डालना किस तरीके से है, एक शाइन वाली साइड होती है और एक सिंपल होती है। शाइन वाली साइड आपने अंदर की तरफ करनी है, यानी कि वो सामने नहीं होनी चाहिए। शाइन वाली अंदर हो और दूसरा जो है वो इस तरीके से आपने इसके अंदर रखना है। और बस ये इतना सा हमारा काम था। और इसके अंदर हमने फिरकी लगा के तो सिंपली जैसे मशीन में हम चलाते हैं वैसे हमने चला देनी है। तो जब इससे ये होगा कि मशीन जो है वो तेज़ी से जब हम चलाते हैं ना तो फिरकी आराम आराम से घूमेगी, बहुत तेज़ी से नहीं घूमेगी। टूटता तभी है धागा जब ये बहुत तेज़ी से अंदर घूमती है ना, धागा इकट्ठा करके, तो ये टूट जाता है। लेकिन जो है इससे ये होता है कि धागा जो है वो फिरकी है ना वो आराम आराम से घूमेगी।
तो फिर उससे धागा बिल्कुल भी नहीं टूटता। अब मेरा जो मसला है यकीन माने हमेशा हमेशा के लिए हल हो गया और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे एक टेंशन थी जो जिससे मुझे छुटकारा मिल गया। तो आपने भी इस तरह ये ट्रिक यूज़ करनी है और फिर मुझे बताना भी है, और यकीनन यकीनन जो है आप इस मसले से निजात पा जाएंगी और मुझे दुआओं में भी याद रखेंगी। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।